बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कालाबाग डैम सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान बरपा हुआ है पिछले कुछ दिनों से कि कालाबाग डैम बनाओ। कालाबाग, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो कालाबाग डैम है, कालाबाग डैम ना बनने की सबसे जो बड़ी वजह है, हमारे ही पाकिस्तान के कुछ बासर, पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार कुछ ऐसे लोग हैं जो सालाना भारत से 15 अरब रुपया लेते हैं, सालाना 15 अरब भत्ता लेते हैं भारत से, और कालाबाग डैम की यहाँ पाकिस्तान में मुखालफत करते हैं। और आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि इस टाइम पाकिस्तान में सिर्फ एक दरियाए सिंध है, सिर्फ एक दरियाए सिंध, जिसका कुछ पानी कुछ हमारे पास बचा खुचा हुआ है। और जो आलमी मुबस्सरीन है, जो पाकिस्तान में जो पानी के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, वो लोग कहते हैं कि 2030 तक पाकिस्तान का जो ज़ेरे ज़मीं पानी है, ये तो डेफिनेट आलूदा हो रहा है हमारी इंडस्ट्रीज की वजह से। हमारे जितने भी फैक्ट्रियां हैं, उनका जो जहरीले जो उनके फुजला होते हैं, वो पानी को आलूदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दरियाई पानी है वो ख़त्म हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान के जो दरियाई पानी है उनके ऊपर भारत ने अपना कब्जा जमा लिया है। 4000 इस वक्त भारत में डैम है, 4000 पानी के डैम है। और पाकिस्तान में एक भी डैम ऐसा नहीं है जो एक रिलायबल हो, जो हमारी जो बिजली की पैदावार में जो मुअय्यन साबित हो, जो ज़राअत के लिए जो आम काश्तकारों को जो ज़राअत के लिए जो मौजू हो, एक भी ऐसा डैम नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी मुखालफत की जा रही है कालाबाग डैम की, और ये अब से नहीं, ये दहाइयों से की जा रही है। अब अगर कालाबाग डैम नहीं बनता तो क्या होता है? अगर कालाबाग डैम नहीं बनता तो फिर जिस तरह अफ्रीका मरा है ना, जिस तरह अफ्रीका में काहत साली आई है, इसी तरह अफ्रीका की तरह पाकिस्तानियों हम भी फिर मर मिट जाएंगे। क्योंकि पानी तो एक अहम जुज़ है जिंदगी की बका के लिए। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की 70% जो मईशत है वो ज़राअत से वाबस्ता है। हम 70% अपना ज़राअत से लेते हैं, और जब पानी नहीं होगा तो फसलें क्या उगेंगी? जब पानी नहीं होगा तो जितनी हम इस वक्त जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो ज़राअत हम एक्सपोर्ट करते हैं, यकीन जानिए, ये दिस इज़ नॉट माई रिसर्च, मैं एक मैसेज कन्वेयर हूँ। मैं वो जो मुबस्सरीन जो इस पर बहस कर चुके हैं, जो इस पर बुक्स लिख चुके हैं, मैं उनकी रिसर्च आप तक बता रहा हूँ कि अगर कालाबाग डैम बनता है, अगर कालाबाग डैम बनता है तो पाकिस्तान की जो ज़राअत से मईशत वाबस्ता है वो 2 गुना हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में इतना पानी आएगा कि 15,000 फुट 15 लाख फुट तक पानी खैबर पख्तूनख्वा को मिलेगा। और ये जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान की बंजर ज़मीनें जो हैं ये आबाद हो जाएंगी। बलोचिस्तान जो इस वक्त बंजर देखा जा रहा है, यकीन जानिए अगर कालाबाग डैम बनता है तो बलोचिस्तान में एक दफ़ा हरियाली देखने को मिलेगी। बलोचिस्तान एक बार फिर सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा। इस पाकिस्तान को बचाएं, कालाबाग डैम के लिए शोर मचाएं, बैनर बनाएं, अपने पोस्टें बनाएं, आवाज़ उठाएं, अक़वाम बाला तक पहुंचाएं, चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचे। चीफ जस्टिस साहब, मैं तो सैल्यूट पेश करता हूं आपको कि आपने भी कालाबाग डैम के ऊपर बात की, तो खुदारा इसके ऊपर कोई मौसर इक़दाम किए जाएं। आप ये देखें कि अब जो रिसर्च आई है इसी पानी के ऊपर, ये ज़ेरे ज़मीन पानी के ऊपर, दरियाओं के पानी के ऊपर, वो ये आई है कि 2030 तक पाकिस्तान का दरियाई पानी ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो कालाबाग डैम है, अगर ये तामीर किया जाए तो इसके ऊपर भी 5 से 6 साल का अरसा लगेगा। तो आप खुद सोचें, 5 से 6 साल का अरसा अभी इसके ऊपर भी लगेगा, इसकी तामीर के ऊपर। तो हमें जल्द अज जल्द इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, कालाबाग डैम को बनाना चाहिए। और कालाबाग डैम जो है ये एक नेचुरल सोर्स है, ये एक कुदरती सोर्स है। हमें क्या कोई इतनी ज़्यादा कास्ट थोड़ी आएगी कालाबाग डैम के ऊपर? ये तो एक कुदरती सोर्स है कि वहाँ पे एक कोई इस तरह का अल्लाह की तरफ से कोई पहाड़ी टाइप को सिलसिला है कि जिसमें आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कालाबाग डैम बनाते हैं
तो आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विजिट करें उस साइड तो सिर्फ एक दीवार लगेगी, इसके अलावा वहाँ पे वो जो कुछ टर्बाइन्स उसके ऊपर जो पानी पन बिजली में जो मुअस्सर साबित होती हैं वो वहाँ पे कुछ नस्ब की जाएंगी, और अगर वो जितना ज़्यादा नस्ब होंगी फिर उतना ही ज़्यादा मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। तो अभी तक तो जो एस्टिमेट लगा है कि 36,000 मेगावाट बिजली, बहुत बड़ी बिजली है। पानी का यूनिट, बिजली का जो यूनिट है ये आपको ₹2.5 में पड़ेगा। ₹2.5 में आपको बिजली का यूनिट पड़ेगा। आपको मैं एक बड़ी एक मोटी एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ की, कि अगर ये कालाबाग डैम बनता है, इससे जितनी बिजली पैदा होगी, तो अगर दिन रात आपके घर में 3 एसी भी चले ना, तो आपका 6,000 रुपए का माहाना बिल आएगा। 6,000 रुपए का। आज एक एसी चले तो पहाड़ टूट पड़ता है बिजली का, 40-50 हज़ार तो एक एसी ले जाता है, सिर्फ एक एसी। और आप देखें इतना अच्छा, अगर कालाबाग डैम बनता है तो क्या होगा, ज़राअत हमारी ऊपर चली जाएगी। कालाबाग डैम बनता है तो सनतकारी हमारी ऊपर चली जाएगी। हमारा जो, क्योंकि बिजली मिलेगी, उनको बिजली मिलेगी तो सनतें चलेंगी, इंडस्ट्रीज चलेंगी, ये सब वर्क होगा। प्लीज़ खुदारा जो इस वक्त देख रहा है, अगर हो सके तो इसको आप शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, नहीं तो अपनी पोस्टें बनाएं, अपनी वीडियो बनाएं, वायरल करें, इसको बताएं, लोगों तक आगाही दें। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में अवाम में सियासी शऊर बेदार हुआ है, इस वक्त अवाम में, पाकिस्तानी अवाम में जिस तरह सियासी शऊर बेदार हुआ है, इसी तरह कोशिश करें। कालाबाग डैम के लिए कोई तहरीकें चलाएं, कालाबाग डैम के लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएं, कोई अवेयरनेस, कोई कॉर्नर मीटिंग्स रखें जिसमें आप ये अवेयरनेस दें कि कालाबाग डैम वाई नेसेसरी। तो प्लीज़ खुदारा इस पे आप वर्क करें, नहीं तो जिस तरह पहले मैंने कहा कि अफ्रीका की तरह कालसाली आ जाएगी, हम सब मारे जाएंगे। और कालाबाग डैम की मुखालफत क्यों की जा रही है? आप देखें कि पाकिस्तान के जो 4 दरिया हैं, 4 दरियाओं का पानी इस वक्त इंडिया के पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, और वो हरियाणा जो उनका है, हरियाणा में जाता है। हमारे पास क्यों नहीं आता? अब जो तीसरी जंग जो होगी, याद रखिएगा पाकिस्तानियों, तीसरी जंग जो होगी, तीसरी आलमी जंग जो होगी, वो पाकिस्तानियों पानी के मसले पर जंग होगी। भारत क्या कर रहे हैं? भारत पहले ये अब देखें पाकिस्तान को एटम बम बनाने से कितनी पाकिस्तान को मुश्किलात फेस करनी पड़ी, कितना पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया कि पाकिस्तान एटम बम ना बनाए। हमने तो एटम बम बनाया, फिर हम कालाबाग डैम क्यों नहीं बना सकते? कहते हैं जी कालाबाग डैम बनेगा तो सिंध का सारा पानी जो है वो कालाबाग डैम की नजर हो जाएगा, सारा पानी तो पंजाब में आएगा। अरे नहीं, अगर कालाबाग डैम बनेगा, अच्छा कालाबाग डैम जो ये तरबेला और मंगला डैम, इतना इसमें पानी आएगा, लेकिन वो जो ये छोटे डैम है जो मखसूस इलाके को जो पानी मुहैया करते हैं, अगर कालाबाग डैम बनता है तो पाकिस्तान के हर कोने में कालाबाग डैम का पानी पहुंचेगा। पाकिस्तान के हर कोने की ज़र्रात जो है वो खुशहाल होगी। पाकिस्तान लहलहाता, खिलखिलाता, सरसब्जो शादाब पाकिस्तान बनेगा। ज़र्रात ऊपर चली जाएगी, सनतें ऊपर चली जाएंगी। तो कहते हैं जी जो कालाबाग डैम है ये तो पाकिस्तान का सारा पानी पी जाएगा, ये तो सिर्फ पंजाब को आबियारी देगा, पंजाब को सिर्फ पानी देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कालाबाग डैम पूरे पाकिस्तान को पानी देगा, पूरे पाकिस्तान में इसका पानी जाएगा। और ये जो पानी की अब जो अगली पहले ये था कि एटॉमिक वार होती है ना, अब जो वार होगी ये पानी की जंग होगी। भारत, अच्छा देखें जी, अगर कालाबाग डैम बनता है तो उसका दूसरे जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं, पहले तो ये सारा पानी पी जाएगा, दूसरा ये कहते हैं कि अगर जी कालाबाग डैम बनता है तो क्या होगा जी, सिलाब आ जाएंगे। यार वैसे भी तो पाकिस्तान में सिलाब आ रहे हैं, चलो एक दफ़ा कालाबाग डैम बना के देखते हैं कितना सिलाब आता है। कहते हैं अगर कालाबाग डैम बनता है तो क्या होगा कि ये पाकिस्तान के जो बाकी जो छोटी नहरें हैं वो उससे मुतासर होंगी, सारा पानी तो। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस पर रिसर्च करो। आप जो बड़े सीनियर्स जिन लोगों ने टॉक शोज किए हैं, सीनियर एंकर्स जिन्होंने प्रोग्राम किए हैं, जिन्होंने रिसर्च दी है, बुक्स लिखी हैं, आप पढ़ो तो सही। आप थोड़ी सी पाकिस्तानियों जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इस वक्त जो है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है आपकी आवाज किसी तक पहुंचाने का। सोशल मीडिया बहुत बड़ा सोर्स है कि एक मौसर सोर्स है जिससे आप अपना कोई भी मैसेज आप किसी ऑथराइज पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारी रसाई कहां तक है? हम तो अपने हुक्मरानों से मायूस हैं,
हम अपने हुक्मरानों से, अच्छा पाकिस्तान में इक़्तिदार की जंग है, इक़्तिदार की, याद रखो अगर हम इसी इक़्तिदार की जंग में पड़ गए तो फिर पानी की जंग हम हार जाएंगे। अगर हम पानी की जंग इस वक्त जीतते हैं तो हम सरसब्ज व शादाब होते हैं। अब देखें सी पैक का मंसूबा देखें, कालाबाग डैम सी पैक के मंसूबे से सबसे ज्यादा अहम है। कालाबाग डैम का जो मंसूबा है, सी पैक की कितनी मुखालफत की गई। सी पैक का जो मंसूबा है ये पाकिस्तान की बिल्कुल मईशत के साथ वाबस्ता है, लेकिन ये जो सी पैक की मईशत है ये तो किसी के मरहून मिन्नत है। लेकिन जो कालाबाग डैम है, आप किसी के मरहून मिन्नत नहीं रहोगे, दुनिया आपकी मरहून मिन्नत रहेगी, क्योंकि आपकी सनत मजबूत होगी, आपकी जो ज़रात है वो मजबूत होगी। जब आपकी किसी मुल्क की ज़रात मजबूत हो, किसी मुल्क की सनत मजबूत हो, तो फिर वो मुल्क जो होता है वो फिर कशकोल उठाए दूसरे मुल्कों को नहीं देखता, बल्कि दूसरे मुल्क फिर उसको देखते हैं। दूसरे मुल्क जो होते हैं वो आपकी तरफ बड़े रहम करम की निगाह से वो देखते हैं। इस वक्त तो हमने कशकोल उठाए हुए, हम दूसरों को देख रहे हैं। देखें, हमने मेट्रो बनी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मैं ये नहीं कहता जी मेट्रो क्यों बनी, मैं ये नहीं कहता अरबों रुपए की ऑरेंज ट्रेन क्यों बनी, मैं ये नहीं कहता कि ये इतनी बड़ी जो गैर ज़रूरी सड़कें बनाई गई, ये मैं किसी की तनकीद नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कम अज़ कम वो मंसूबे पाकिस्तान में होने चाहिए जो पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है। तो ये कालाबाग डैम उन्हीं में से एक मंसूबा है जो पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की सालमियत इससे वाबस्ता है। पानी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, और इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त तो अच्छा, हम तो इस वक्त हमें महसूस नहीं हो रहा क्योंकि हमारे नल में पूरा पानी आ रहा है, हमें इस वक्त महसूस नहीं हो रहा। हम अगर मुंह धोने के लिए जाएं तो हम पूरी पानी की बाल्टी ज़ाया करके आते हैं, हमें इस वक्त महसूस नहीं हो रहा। उन लोगों को महसूस हो रहा है जो इसके ऊपर खोज रखते हैं, उन लोगों को महसूस हो रहा है जो दर्द रखते हैं। आप जाएं ज़रा बलूचिस्तान की साइड पे, आप जाएं ज़रा ये जो सिंध का थर का इलाका है, आप जाएं ज़रा चोलिस्तान का जो इलाका है, आप जाएं ज़रा ये खैबर पख्तूनख्वा में अब पानी अब माशाल्लाह से वहाँ पे कुछ पानी के इक़दाम हुए। आप जाएं इन नवाही इलाका जात में, जो आप जाएं इन हर आप प्रोविंस के इंटीरियर एरियाज में तो जाएं, आपको पता चलेगा कि पानी वहाँ लोग किस तरह पानी से महरूम है, मर रहे हैं वो लोग पानी से, पानी नहीं है उनके पास, साफ पानी नहीं है। हमारे पंजाब का, मैं इस पंजाब में बैठा हूँ, तो पंजाब का पानी इस वक्त आलूदा हो चुका है। अब देखें, अगर हम इस वक्त अगर हम नहीं जागेंगे, अब इस वक्त अगर हम होश के नाखून नहीं लेंगे, अगर इस वक्त हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो यकीन जानिए आने वाले कुछ सालों में आपकी जो आवाज़ है वो दब जाएगी। तब आप बोलोगे तो आपके लब खुश्क हो जाएंगे, आपके पास पीने को पानी नहीं होगा। आप अगर फिर चार्ट बनाओगे, आप फिर बैनर बनाओगे, अपनी आवाज़ें उठाओगे, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस वक्त देर हो चुकी होगी। तो पाकिस्तानियों जो इस वक्त देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अमजद साहब, नज़र हुसैन साहब, सरदार कलीम जट साहब, रईस बाकिर, शहजाद साहब, साजिद हसन, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आपसे भी यही इल्तमास है कि अपने हिस्से का हक अदा करें, पाकिस्तान के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। मैं बड़ा खुशगवार लगा मुझे, रात में सोशल मीडिया पे इसी कालाबाग डैम को एनालाइज कर रहा था, तो कुछ लोगों ने पैसे पकड़े हुए थे कि अगर कालाबाग डैम बंद है तो मेरी तरफ से 2000, मेरी तरफ से 1000, मेरी तरफ से 10,000, मेरी तरफ से 20,000। तो ये वो जुर्रत है, ये वो जज्बा है जो खुददारी का जज्बा है। कहते हैं अगर कालाबाग डैम बनता है तो शौकत खानम जैसे हम 40 अस्पताल एक साल में बना सकते हैं, एक साल में। तो बहुत फ़ायदे हैं कालाबाग डैम के, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब सबको अल्लाह सलामत रखे। जो देख रहे हैं आप सब बनाइए, हो सके इसको शेयर कीजिए, नई पोस्टें बनाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कालाबाग डैम के लिए जो अवेयरनेस है वो कंडक्ट कर सकें। अब सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।